नमस्कार समस्त बिंदुवासियों को, रीवा वासियों को ब्रिजेंद्र गौतम का नमस्कार। आप सबको मेरा प्रणाम। मित्रों, आज मैं एक बहुत प्रमुख बात रखने के लिए वीडियो संदेश बना रहा हूं और आप सबसे निवेदन है कि संबंधित व्यक्तियों तक यह संदेश पहुंचे। ये उसके लिए है। कोरोना वायरस के कारण जब इस देश में लॉकडाउन हुआ, उसके बाद हम सब चिंतित थे कि किस तरह से ज़िले में व्यवस्थाएं संचालित होंगी। उस वक्त मेरे दिमाग में जो सुझाव आए, 28 मार्च को मैंने रीवा जिला प्रशासन, कलेक्टर महोदय को, कमिश्नर महोदय को ट्विटर और व्हाट्सएप मेल के माध्यम से सूचित किया। ट्विटर में अभी भी वो सुझाव पत्र अभी भी है। उसके बाद मैंने 6 तारीख को फिर से ट्वीट करके पत्र भेजा। फिर से मैंने प्रयास किया, मेल किया और फिर से मैंने रिमाइंड किया उन्हीं बातों को कि कृपया इस पर ध्यान दें। और उसमें एक विशेष बात पर मैंने पुनः उनको ध्यान दिलाया कि उस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जितना ज़रूरी राशन है उतना ही ज़रूरी बीमार मरीज के लिए दवाइयाँ हैं। हमें पता है कि रीवा के संजय गांधी हॉस्पिटल में या जिला चिकित्सालय में सामान्य दिनों में भारी मात्रा में मरीज पहुंचते थे, लेकिन अचानक से उनमें कमी आ गई। इसका मतलब यह नहीं कि वहाँ बीमार नहीं हैं। ज़िले में कई लोग बीमार हैं, लेकिन उसको टाल रहे हैं या फिर किसी तरह से अपने आप को मूव कर रहे हैं। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनको निरंतर दवाएं चलती रहनी है और चल रही हैं, उनको दवाइयाँ चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि बुजुर्गों का ध्यान रखना है। ये उनकी प्रथम बात थी, जो 7 बातें उन्होंने अभी विगत दिनों कही। हम जानते हैं कि हमारे देश में शुगर, बीपी के काफ़ी पेशेंट हैं, इसलिए मैंने निवेदन किया था कि शुगर, बीपी, थायराइड, कैंसर और टीबी जैसे जो बीमारियां हैं, जिनकी निरंतर दवाएं चल रही हैं, जिनकी कई वर्षों से दवाएं चल रही हैं, ऐसे मरीजों को प्रयास करके अलग अलग दिनों में बुला करके या एक जो भी आप उसमें तय करें, उस हिसाब से उनको 2 से 3 महीने की दवाएं दे दी जाएं, जिससे जो यह मरीज हैं वो हॉस्पिटल ना आए, इनकी वहाँ भीड़ भविष्य में ना लगे और घरों में भी इनकी दवाएं निरंतर चालू रहें, उसका प्रयास हो। ऐसा ही मैंने एक पत्र बना करके उनमें और भी बहुत सी चीज़ें थी, देख सकते हैं। ये अभी भी आपको मेरे ट्विटर हैंडल में मिल जाएगा। इसमें बात लिखी है, लेकिन दिनांक 28 तारीख को लिखने के बाद 6 तारीख को रिमाइंड कराने के बाद भी संबंधित माननीय जनों ने, आदरणीय कलेक्टर महोदय ने या कमिश्नर महोदय जी ने शायद इस पर काम नहीं किया। इसलिए आज भी रीवा हॉस्पिटल में ये दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। स्वतः जाकर के मैंने 2 से 3 बार इस चीज़ को देखा है, मैंने वहाँ बातचीत भी की है। तो लाइन में लगने वाले जो पेशेंट अभी गंभीर परिस्थितियों में अपने आप को दिखाने आ जाते हैं या वहाँ पहुँचते हैं, एक तो वहाँ उनको दवाई नहीं मिल रही है, दूसरा उनके साथ जो वहाँ जानकारियों का आदान प्रदान होना चाहिए उसकी भी कमी है। अच्छा होगा कि सुव्यवस्थित ढंग से वहाँ डॉक्टरों की एक सूची टंगी हो, कहाँ किस तरह के मरीज़ देखे जाएंगे और उनका इलाज हो, उनको दवाएं मिलें, उसकी व्यवस्था हो। आज दवाएं नहीं मिल रही हैं। शुगर, डायबिटीज़, कैंसर, इनकी दवाओं को आप 1-1, 2-2 महीने के लिए दे दीजिए, इनको ना आना पड़े हॉस्पिटल, क्योंकि इन्हीं के बारे में कहा जाता है कि इनके शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वह कम है। यदि इनको किसी तरह का इन्फेक्शन होता है तो वो तेज़ी से फैलता है। तो मेरा एक बार इस वीडियो के माध्यम से कर्तव्य निवेदन है कि कृपा करके आज 20-22 दिन बाद मुझे जो ये वीडियो बना करके बोलना पड़ रहा है, उसका कारण सिर्फ इतना है कि मैं नहीं चाहता था कि मैं इस तरह से सामने आकर के बोलूं। मैं उसे प्रशासनिक के व्यवस्था की दृष्टि से सुझाव दे करके कहीं ना कहीं समाधान तक ले जाना चाहता था। इसीलिए मैंने आज 20-22 दिन तक मैंने प्रयास किया कि पत्रों के माध्यम से, संदेशों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सामाजिक दूरी को बनाए रखते हुए, बिना किसी तरह का प्रयास किए मैं आपको अपनी बात बता सकूं। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पत्र को एक जो भी उनके मन में आया हो, जो समझते हों, तो एक सामान्य नागरिक का पत्र समझ के शायद ध्यान न दिया हो,
लेकिन मेरा उनसे कर्तव्य निवेदन है, माननीय कमिश्नर महोदय से मेरा कर्तव्य निवेदन है कि कृपा करके संजय गांधी हॉस्पिटल में दवाओं की व्यवस्था कराइए और संबंधित जितने भी ऐसे लोग हैं जो इस प्रयास में मेरा सहयोग कर सकते हैं, उन सब से मेरा निवेदन है, खास करके पत्रकार बंधुओं से मेरा बिल्कुल कर्तव्य निवेदन है, कृपा करके आप सब एक बार हॉस्पिटल की इस व्यवस्था पर अपना पूरा ध्यान लगा दीजिए। एक दिन कुछ पत्रों में मेरी इस बात को छापा भी था, शायद एक समाचार पेपर ने छोटी ही जगह दी थी, लेकिन इस बात को रखा था कि दवाइयाँ वहाँ नहीं हैं। तो मेरा एक बार आप सबसे पुनः अनुरोध है कि संबंधित व्यक्तियों से फिर से सवाल पूछे जाएं और जा कर के कमिश्नर महोदय को मेरी इस जो जानकारी है या जो मेरी यह मांग है, जो मेरी यह गुजारिश है, उसका कहीं ना कहीं उनको संज्ञान दिलाएं। और मेरे पत्र को यदि आप पढ़ना चाहते हैं कि उसमें और भी मैंने कौन सी बातें कही हैं, मेरे ट्विटर हैंडल पे जा कर के देख सकते हैं। मैं पुनः से एक बार इसे जब इस वीडियो को डालूंगा तो फिर से वह पत्र को डाल दूंगा और आपको समझ में आएगा कि मैंने जिन बातों को उसमें लिखा था वो घटनाएं घटने के बाद प्रशासन ने उस पर समाधान करने का प्रयास किया। कितना समाधान हुआ, क्या नहीं हुआ, ये आप उसमें तय कर लीजिएगा। लेकिन यदि उस पत्र को यदि इन्होंने संज्ञान में उसी वक्त ले लिया होता तो इस ज़िले की बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं जो राष्ट्रीय मीडिया का कहीं ना कहीं दृश्य बनी, वो नहीं बनती। आप सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम। आप सब निरंतर स्वस्थ रहें और जो समाज के काम में जुड़े हुए लोग हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं, हमारे पुलिस के जवान हैं, NGO कर्मी हैं, और कोरोना वायरस को लड़ने का जितने लोग प्रयास कर रहे हैं और जितने भी हमारे सहयोगी हैं, उन सबको मेरा सत सत प्रणाम है। और आप सबको मेरा जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।